Assalamualaikum, good evening and welcome back with this channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. Today I'm very excited and I'm very hopeful कि आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस भी कहते हैं। और इसके हम पूरी बुक को अब दोबारा से इसके टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं और ये 2025 की और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। क्योंकि ये आपके कम्पेटिटिव एग्जाम जिसमें आपका CSS के लिए स्पेशली हम इसको रेडी करेंगे और FPSC PPSC में जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड जो पोजीशंस आती हैं उसके लिए हेल्पफुल है। और ये यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट जो हैं, जो BBA MBA और इन सब्जेक्ट्स के अंदर हैं, CA में हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आपने मेरे साथ साथ इसको पढ़ते जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। कहीं कंफ्यूजन होगी हम साथ साथ उसको क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपकी बुक का नाम है और ये आपके टॉपिक का भी नाम है। तो ये इसको आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पहले तो देखेंगे ये होती क्या है और किस तरह से हम इसको डील करते हैं और ये कैसे ये बना है। ये आज न्यू सीरीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2025 में हम स्टार्ट करेंगे, जो कि विच इज़ वेरी हेल्पफुल। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताऊंगा। आज हम थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस करते हैं और जिस तरह से ये आपके पास है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आज हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसमें आप व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है ये देखेंगे। एक तो आपने चीज़ बहुत ही अच्छे से अपने माइंड के अंदर रखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, कि फाइनेंस और मैनेजमेंट ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। ये वर्ड जो है ये एक फाइनेंस है और एक आपका मैनेजमेंट है। अब इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो लेट मी टेल यू, फाइनेंस ये एक आपका वर्ड है और दूसरा वर्ड आपका क्या है, मैनेजमेंट। ये आपने सुन भी रखे होंगे, सर ये क्या होते हैं फाइनेंस और मैनेजमेंट। तो जो भी पैसा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है और इसने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ये संटू है, ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो अब इसको सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, इसको सबसे पहले जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो उसका कैपिटल होगा, वो उसका बिजनेस के लिए पैसा होगा। कहां से आएगा पैसा, किधर से मैनेज होगा, कैसे चीजें होंगी। सबसे पहले कोई भी बिजनेस, कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप करते हैं उसके लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंस आपका मैनेज किया जाता है, फिर जो मैनेज करेगा उसको हम मैनेजमेंट बोलेंगे। और मैनेजमेंट आपकी कौन होती है, जिसमें मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल होते हैं, ठीक है वो। और पैसा ये आपका जो कैपिटल होगा, फाइनेंस होगा, कहां से आएगा, किस तरह से आएगा, कितना होगा, ये सारा आपका फाइनेंस में आता है। तो इसको हम डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो विदाउट फाइनेंस किया जा सकता हो। एवरी बिजनेस नीड्स अ फाइनेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इस पढ़ने का पर्पस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, कि एवरी बिजनेस नीड्स अ फाइनेंस, उसके बगैर कोई बिजनेस नहीं होता। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये होती है कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। किसी हर बिजनेस की ये लाइफ ब्लड के तौर पे काम करता है आपका जो फाइनेंस है। अगर फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है। आपने कोई शॉप ओपन करनी है, आपने एक गारमेंट्स की शॉप ओपन करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे आप कर रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर में ये आएगा। तो अभी के लिए जरूरी क्या है कि आप एक शॉप ओपन कर रहे हैं, एग्जाम्पल उठा लो यहाँ से, तो आपको उसके लिए क्या जरूरी है, आपको उसके लिए सामान लेकर आना है, शॉप खरीदनी है, बिल्डिंग होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो मशीनरी होना चाहिए, जैसे आपने स्टिच करनी है शर्ट्स, तो आपके लिए मशीनरी भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ आएंगी, ये आपके फाइनेंस के साथ आएंगी। तो हम क्या कहते हैं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कैन नॉट इवन बी स्टार्टेड विदाउट फाइनेंस, के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंस को डिफाइन जो करती है, एवरी काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो स्मॉल हो, वो मीडियम हो या वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो क्या चीज़ उनको ज़रूरत पड़ेगी, उनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, वो स्मॉल हो या छोटी हो, बड़ी हो, उसको पैसा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये आती है कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो पैसे से स्टार्ट होता है। और किस लिए स्टार्ट किया जाता है, कि वो और ज़्यादा पैसे अर्न करे,
ठीक है। तो कोई भी एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? फॉर एग्जांपल आप यहां पे आपने काउंटिंग में भी पढ़ा था परचेज्ड फर्नीचर, आपको फर्नीचर चाहिए, आप फर्नीचर खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो फर्नीचर किससे आएगा? पैसों से आएगा। तो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी इकोनॉमिक, इसको कहते हैं हम, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये जब परफॉर्म की जाएगी इसके लिए फाइनेंस चाहिए होगा। तो इसी वजह से हम इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हुए आज हम फाइनेंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है देयर arises the need for arranging and managing finance in business। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर ये सारी चीजें जो है मिलके एक नीड पैदा कर देती हैं कि फाइनेंस जरूरी है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो ये उसकी है बेसिक रियलिटी कि व्हाई वी नीड फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम इस वजह से पढ़ रहे हैं कि एवरी बिजनेस नीड्स अ फाइनेंस, उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। अभी हम इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं कि आपको जो टिपिकल डेफिनेशंस मिलती हैं कि फाइनेंस क्या होगी, अगर आपको एग्जाम में लिखनी आती हैं तो आपने लिखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन बिजनेस। चार चीजें होती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होगी कि सबसे पहले आप प्लान करोगे, आपको पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कितना चाहिए, ये प्लानिंग है आपकी। फिर आपको रेज करना है, फिर आप कहाँ से कौन से सोर्सेज यूज करोगे, बैंक से लोगे, उधार लोगे किसी से, अपना कैपिटल यूज करोगे, इक्विटी यूज करोगे। फिर आपको कंट्रोल भी करना है उस पैसे को, कि आप उसको कंट्रोल भी करो कि कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा, किस किस प्रोजेक्ट में लगाना है। फिर आप उसको एडमिनिस्ट्रेट करोगे, उसको चेक एंड बैलेंस करोगे उस फंड का जो आपका बिजनेस में, कि वो आपको लॉस में है, आप प्रॉफिट में हो, किस तरह से हो। तो ये आपकी एक जो है वो सिंपल सी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ये आपकी जो डेफिनेशन है ये बिजनेस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है ये वाली डेफिनेशन है, ये भी सेम है, तो आप इसको भी चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। मैंने आपको फाइनेंस पहले ही समझा दिया कि फाइनेंस और मैनेजमेंट अलग अलग हैं। तो सबसे पहले आप अभी यहाँ पे फिर थोड़ा सा डिटेल के साथ जो है वो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो, व्हाट इज फाइनेंस। कोई भी एक्टिविटी जो है वो फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकती, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ये लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस होता है। एवरी बिजनेस रिक्वायर, हर बिजनेस को क्या जरूरत है? पैसे की जरूरत है, मनी की। टू मेक मोर मनी, उसको पैसे की जरूरत है। किस लिए जरूरी है? ताकि वो और ज्यादा पैसा अर्न करे, और ज्यादा पैसा कमाए बिजनेस। तो ये इसलिए भी हम फाइनेंस को पढ़ रहे हैं और ये फाइनेंस की इंपॉर्टेंस समझ लें, ठीक है। और इसलिए भी जरूरी है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एफिशिएंटली चलाने के लिए भी आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ओनली पॉसिबल विद एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस को हम मैनेज क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपका फाइनेंस बिजनेस में अच्छा यूज होगा, रिसोर्सेज आप अच्छे तरीके से उसको यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, तो तभी आपकी जो बिजनेस है वो आपका अच्छे स्मूथली वर्क कर पाएगा। फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन एरियाज। हम फाइनेंस को 3 मेन एरियाज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एरिया इज पर्सनल फाइनेंस है, फिर आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, ठीक है, पर्सनल है, कॉर्पोरेट है और पब्लिक है। इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा, ये थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएगी चीज। तो अभी के लिए आपने अंडरस्टैंड कर लें, पर्सनल है, कॉर्पोरेट है और फाइनेंस, वो आपने टाइप्स देख ली। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्या कहते हैं इसको, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, और क्यों पढ़ रहे हैं, कहां कहां ये यूटिलाइज होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत कहां कहां पड़ेगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके अंदर आएंगी। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड फील्ड दैट इन्वॉल्व्स मेनी एक्टिविटीज टू एंश्योर अ ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर यूज ऑप्टिमली। कि ऑप्टिमल यूज कर रहे हैं हम रिसोर्सेज को जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं या नहीं, कैसे चेक होंगे? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से चेक होंगे, क्योंकि उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। नंबर 1 एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज हेल्प, हमें हेल्प करती है किसमें? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसा कहाँ पे लगाना है, किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाओगे, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लगाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए लगाओगे, उससे आप एसेट्स बाय करोगे या उससे आप प्रोजेक्ट में किसी में लगाओगे, ये डिसीजन मेकिंग की जाती है इसमें। सेकंड, फाइनेंसिंग डिसीजन किया जाता है। नॉर्मली आपको बुक्स के अंदर 3 बेटा मिलेंगी ये चीजें, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, लेकिन मैंने आज आपको 8 बताई हैं, उससे भी ज्यादा ही हमने ये डिस्कस आज की हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, डिटर्मिनिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ इक्विटी। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है ना, एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है,
ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, इसको हम क्या कहते होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जो चीज मैंने आपको बताई है कैपिटल स्ट्रक्चर, ये वो है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आप ये डिसाइड करते हो ड्रिवन द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू फंड द बिजनेस, कि आपको डेट लेकर आना है, आपको इक्विटी लेकर आनी है बिजनेस के अंदर, ये डिसाइड किया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, ठीक है। और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हमें हेल्प आउट करती है कि किसमें, आपको डिविडेंड डिसीजंस के अंदर। डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं कि आपने कितना पैसा जो है वो देना है किसको, अपने शेयर होल्डर्स को, कितना आपने रिटेन करना है एज अ इक्विटी, आपने एज अ रिटेन्ड अर्निंग आपने अपने पास उसको रखना है। तो ये डिविडेंड डिसीजंस के अंदर आप डिसाइड करते हो। फिर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आप अपना रिस्क भी आइडेंटिफाई कर सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, कि डिफरेंट टाइप्स के रिस्क होते हैं, कुछ मार्केट रिस्क भी होते हैं, कुछ लिक्विडिटी रिस्क भी होते हैं। आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हो, बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं वो इससे प्रोटेक्ट होते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में लॉस होने वाला है, किसमें कितना बेनिफिट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपके पास रिपोर्ट्स आ रही होंगी, आपको अपने रिसोर्सेज का पता होगा कितने बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हो, प्रॉफिट से पता चल रहा होगा, तो आप उसी तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को अप एंड डाउन और उसको चेक कर सकते हो, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो हमने इसमें एक्टिविटी लिखी है विच इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में भी आपको हेल्प करेगी कि आपने फाइनेंस की प्लानिंग करनी है, कितना बजट लगेगा उसकी भी। डेवलपिंग फाइनेंशियल प्लान्स एंड फोरकास्ट टू गाइड द बिजनेस स्ट्रेटजीज डिसीजन, इसकी बेस पे आप बिजनेस की स्ट्रेटजीज का डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपको कौन सी स्ट्रेटजी के साथ चलना है और कौन सी आपके लिए स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी, कौन सा फाइनेंशियल प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में हेल्प आउट करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, डेट और इक्विटी का जो मिक्सचर होता है, डेट एंड इक्विटी का जो मिक्सचर होगा उसको आप क्या कहते हैं, लाइक 60% आपको डेट चाहिए और 40% आपको क्या चाहिए, इक्विटी चाहिए। ये उसका आपका एक स्ट्रक्चर है। तो इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, लेक्चर आप वो भी देख सकते हैं, आगे भी जाके पढ़ेंगे। 60% डेट है, 40%, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प आउट करता है कि आप अगर इतना कम्बिनेशन बना लो तो बेस्ट कम्बिनेशन आपके पास बन जाएगा, जिससे आपको प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होगा, वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डेली बेसिस के आपकी जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज होती हैं और आपके डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने में भी हेल्प आउट होता है, उसमें ये हेल्प आउट करता है आपको। फिर असेसिंग एंड प्रोवाइडिंग कंपनसेटिंग कंट्रोल्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रिस्क, डिफरेंट तरह के रिस्क होते हैं, कुछ मार्केट रिस्क होते हैं, कुछ आपके पास क्रेडिट रिस्क होते हैं, कुछ लिक्विडिटी रिस्क होते हैं। लाइक लिक्विडिटी रिस्क क्या होगा कि आप कितनी जल्दी अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेते हो अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े, तो ये लिक्विडिटी रिस्क होगा आपका। तो ये चेक करने में आपको हेल्प आउट रहती है और ये रिस्क आप मिनिमाइज कर सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यूज करते हुए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जो कि है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कि फाइनेंस को मैनेज करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ये मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है डिफरेंट कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास? एक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव में आपके पास 2 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है और एक वेल्थ मैक्सिमाइज करनी होती है आपने। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थोड़ी सी पुरानी टर्म है, जिसके अंदर जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या होगा, आपको आपके प्रॉफिट बिजनेस की स्ट्रेंथ का पता चलेगा, आपको अपने बिजनेस की पोजीशन का पता चलेगा, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। लेकिन देखो, अगर आपको प्रॉफिट हो गया, आप इसको कैसे करते हो, मनी टर्म्स के अंदर मॉनिटर करते हो, मनी टर्म्स में कि रुपीज में, ठीक है। आप बेसिकली आप कैसे करते हो इसको, मैयर रुपीज में मैयर करते हो। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे 10 मिलियन रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो ये मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। मुझे आइडिया होगा कि मेरी किस तरह से पोजीशन चल रही है, मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहा हूं। लेकिन ये एक एम्बिगुअस टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इसमें आपको ये नहीं पता कि आप जो प्रॉफिट की बात कर रहे हो वो आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं पता, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको एम्बिगुअस होंगी और आप इसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से आपको एक टर्म दी गई जो कि है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करते हो, उसकी जो आपके शेयर की जो प्राइस है ना वो मार्केट के अंदर हाई हो जाए,
वो है बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। 10 रुपए का शेयर था, वो मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज़ की वैल्यू है, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट, और इसमें जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था ना, इसमें हमने उसको भी कंसीडर नहीं करते, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को भी कंसीडर नहीं करते, ठीक है, रिस्क भी होता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करते हैं, हम इनफ्लोज और आउटफ्लोज को भी कंसीडर करते हैं। तो इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ ब्रॉडर टर्म है, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दिया, इसको फिर किसी और वीडियो में कवर करेंगे। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारे पास ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है, ये कैटेगरी वाइज भी आपको आ सकते हैं। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, आपको टाइमली अवेलेबल हो जाता है फाइनेंस का, ये उसका बेसिक ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेज करने का, किसको, फाइनेंस को, उसका ये बेनिफिट है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, अगर आप अपनी फाइनेंस को बेटर तरीके से मैनेज करते हो तो उसका बेनिफिट आपको, या उसका ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होगा कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, आपको फाइनेंस बेटर यूटिलाइज होगा। फिर क्या होगा, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपकी सेफ होगी, ठीक है, आप सेफ खेल रहे होगे, उसको प्ले सेफ वाला कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, और आपकी एंटरप्राइज की अल्टीमेटली ग्रोथ होगी अगर आप उसको बेटर अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो। तो इसलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये उसका इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है उसका। फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आपने अपने जो टाइमली पेमेंट कर देनी है ऑफ इंटरेस्ट की, अगर आप पे कोई इंटरेस्ट है तो वो टाइमली पेमेंट करो। अगर पेमेंट ऑफ रीजनेबल डिविडेंड, और आपने इतने के डिविडेंड देने हैं, सोशल वो है ना ऑब्जेक्टिव है कि सोशली हमारा एक जिम्मेदारी भी है, एथिकली भी है कि हम जितना डिविडेंड बनता है उसको देंगे ना, कि सारे का सारा रिटेन करके अपने पास रख लें। फिर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस की टाइमली पेमेंट की जाए। फेयर सेटलमेंट ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर के साथ फेयर सेटलमेंट की जाए, जो कमिटमेंट हुई है उसी पे ही पूरा उतरा जाए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ होता है। टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस किए जाएं। मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड किया जाए, मेंटेन किया जाए, विच इज द बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव है ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इससे एक और ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा फाइनेंस को मैनेज करने से, रिसर्चिंग इनटू न्यू एंड बेटर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आप अच्छे बेटर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सर्च कर सकते हो। आप अच्छे कौन से सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट तरह के सोर्सेज होते हैं ना, आप बैंक से कर्जा लेते हो, आप म्यूचुअल फंड्स यूज़ करते हो, आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हो, वो हम पढ़ेंगे भी, अब पहले भी लेक्चर पढ़ा हुआ है। तो रिसर्चिंग इनटू अ न्यू बेटर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपको यहाँ से मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, वो है अब इसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन है, ये भी इट्स क्वाइट सिमिलर विद द ऑब्जेक्टिव्स और उन सारे चीज़ों से है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्रिएट क्या करता है कि ये कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। जैसे कि एस्टिमेट रिक्वायर्ड कैपिटल, आपको कितना कैपिटल चाहिए, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये फाइनेंस मैनेजमेंट करने से पता चलेगा ना, कि आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, तो मेरा उसका पहला बेसिक क्या कि मुझे कितना कैपिटल चाहिए होगा, मेरे फर्नीचर कितने का आएगा, शॉप कितने की आएगी, रेंट कितना निकलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने डिसाइड करनी। तो ये फाइनेंस मैनेज करने से आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड कैपिटल, डिटरमिन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके डेट और इक्विटी का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम, कि कितना मैं डेट ले लूँ और कितनी मैं इक्विटी ले लूँ, तो मेरा जो है वो बिजनेस स्मूथली रन कर सकता है। एवेलुएट एंड सिलेक्ट सोर्सेज ऑफ फंड, कि पैसा कहाँ से आएगा। फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, पहले प्लान किया, फिर उसने देखा कि मुझे कर्जा कितना लेना है, मैं अपना कितना लेकर आऊँगा, फिर उसने ये डिसाइड करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा, कि आपको सिलेक्ट करेगा कि किन सोर्सेज से आपने लेना है, बैंक से लेना है, किसी से पर्सन से उधार पकड़ना है, फैमिली मेम्बर से लेना है, ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया होगा। फिर एलोकेट एंड कंट्रोल फंड्स, आपने एलोकेट करना है और कंट्रोल करना है कि किस प्रोजेक्ट पे, किस जगह पे कितना फंड यूटिलाइज होगा, किसको कितना प्रोजेक्ट पे लगाना है, किस पर्पज़ के लिए, फर्नीचर कितने का आएगा, बाकी चीज़ें कितने की आएंगी, बिल्डिंग कितने की आएगी, लैंड कितने की आएगी, रॉ मटेरियल कितने का आएगा, ये चीज़ें आपने इसमें डिसाइड। देन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स आर सरप्लस, के आपको जितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है, जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है और कितना आपने सरप्लस फंड को अपने पास एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखना है, ये भी एक फंक्शन है
इसका। फिर उसके बाद है मॉनिटरिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगी कि अच्छा मेरा इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा लगा, दूसरे प्रोजेक्ट पे इतना लगा, मैंने इतने के शेयर्स खरीदे, इतने के सेल किए, ये सारी चीज़ें कहाँ से मैनेज होंगी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैनेज होंगी। और उसके मॉनिटरिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कहते हैं कि कौन कौन, जैसे डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है ना, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, डिविडेंड एक्टिविटीज़ हैं, वो ये मैनेज की जाती हैं। तो देयर आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी, कि क्यों हम करते हैं और इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 1, इट इज़ हेल्पफुल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करने में ये हेल्पफुल रहती है, इसलिए भी हम इसको अकाउंटिंग करते हैं कि आपने प्लान करना है, बिजनेस को प्लान कर रहे हो, उससे पहले ही आपको आइडिया हो जाएगा कितना बजट चाहिए, कितना फंड चाहिए, किस प्रोजेक्ट पे आप कितना लगाओगे। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के में हेल्प आउट करती है। हेल्पफुल टू सिलेक्ट द बेस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, किन सोर्सेज से आपको ज़्यादा जल्दी आपको पैसे मिल सकते हैं और कौन से चीपर सोर्सेज हैं, डेट है, इक्विटी है, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, म्यूचुअल फंड्स, कोई सेविंग्स, कोई रिटेन्ड अर्निंग, कौन सा बेस्ट सोर्स आपको मिलेगा, तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। एंड देन हेल्प्स टू मेक वाइज इन्वेस्टिंग डिसीजंस, किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है। इसमें आप पता क्या करोगे, इसमें आप कैपिटल बजटिंग करोगे। इसमें आपको कैपिटल बजटिंग से आइडिया होगा कि आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकलेगी, आपका जो है वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज क्या रहेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा विच प्रोजेक्ट इज बेटर देन दैट प्रोजेक्ट, तो कौन किस प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना है। फिर प्रमोट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये इट हेल्प्स टू प्रमोट प्रॉपर यूटिलाइज, ये यूटिलाइजेशन में हेल्प आउट करता है कि आपके पास जितने भी फाइनेंस के रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, वो वेस्ट ना हो, वो इस तरह से उसका जो है इसको ना वो जिसको कहते हैं कि वो यूटिलाइज ही नहीं होंगे तो वो उससे आप रिजल्ट भी वो नहीं निकाल सकते। देन इट प्रमोट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। अगर आप इसको मैनेज करते हैं, प्रॉपर मैनेज हो रहे हो आपके रिसोर्सेज, आपकी टीम मैनेज हो रही हो, आपके फंड्स मैनेज हो रहे हो, प्रॉपर एलोकेशन हो रही हो उसकी, तो ऑब्वियसली आपकी फर्म के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज अगर रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे, टीम मैनेज नहीं हो रही, फंड्स मैनेज नहीं हो रहे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, जहाँ लगना चाहिए वहाँ लग नहीं रहा, जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ लग रहे हैं फंड्स, तो ये कभी भी मैनेज नहीं होगा। इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाती है। मैंने आपको बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, विच प्रोजेक्ट इज़ बेटर, किस में हेल्प कर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, तो ये आपको सारे के सारे बेनिफिट्स अचीव हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट आपके पास है नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बनी क्या, मतलब किस नेचर की होती है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसकी नेचर क्या है। नंबर 1 आपके पास जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इट इज़ एन इनडिस्पेंसेबल ऑर्गन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा ऑर्गन है जिसको आप जिसको ना जुटला नहीं सकते, जिसको आप साइड लाइन नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको यूज करना ही पड़ेगा अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रो, और ये इंटेग्रल पार्ट है और ये कंपल्सरी पार्ट है, जिसको आप कहते हैं ना कंपल्सरी है, ये आपके लिए बिजनेस के लिए कंपल्सरी है। ये है नेचर का, इस नेचर का ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। इट इज अ कंटिन्यूस प्रो, ऐसा नहीं है कि एक दफा हुआ और बस खत्म कर दी, ये कंटिन्यूस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जब तक बिजनेस चल रहा है, एक्टिविटीज चल रही हैं, ये तब तक कंटिन्यूस रहेगा। और उसके बाद इट इज सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शन, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। ऐसा नहीं है कि हर बंदा अपना अपना डिसीजन मेकिंग कर रहा हो, एक ही जगह से डिसीजन मेकिंग होता है, प्रॉपर एलोकेशन होती है, प्रॉपर जगह से टॉप मैनेजमेंट जो है वो इसको डिसाइड करेगी और वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो इक्वली इम्पैक्टफुल होगा, उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड नेचर का होता है। ये हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट को हेल्पफुल करता है कि किस प्रोजेक्ट में उन्होंने इन्वेस्ट करना है। हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करने में मैंने आपको बताया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपका वो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेजर द परफॉर्मेंस। इट इज़ परवेसिव होता है, ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिग हो स्मॉल हो, नीड्स टू मैनेज फाइनेंस।
ये एक ऐसा जिसको कहते हैं फैक्टर है ना कि जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे इक्वली इम्पैक्ट करता है, हर जगह पे ये अपना असर छोड़ता है। ये वाइड नेचर का होता है, जहाँ जहाँ ये जाएगा ये ज़रूरी होगा, वो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट कोऑपरेशन हो, कुछ भी हो, उन सारों पे इसका एक प्रॉपर जो है वो एम्बियंस होगा, इसको कहते हैं कि इसका प्रॉपर इन्फ्लुएंस होगा, ये प्रोवेसिव नेचर की होगी, इसको आप साइड लाइन नहीं करेंगे। इट इज़ अ वाइड स्कोप, ये एक वाइडर स्कोप है इसकी, ये नैरो स्कोप नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बस फाइनेंस को मैनेज करिए एंड दैट्स इट। इसमें रिस्क है, इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, इसमें मल्टीपल चीज़ें, इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस भी आ जाएगी, इसमें पर्सनल फाइनेंस की मैंने आपको बात की, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम इसके अंदर कवर करते हैं। तो दिस इज़ द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टुडे वी हैव डिस्कस द टॉपिक विच इज़ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हमने पढ़ा कि आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हो, उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं उसके इंट्रो के तौर पे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, इसमें हमने उसकी नेचर देखी, इसमें फंक्शन देखे, उसमें ऑब्जेक्टिव्स देखे, ये सारी चीज़ें हमने आज कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं इसके जो हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने प्रीवियसली भी लेक्चर रिकॉर्ड किया था, फिर से रिकॉर्ड करेंगे। हम उसमें बताएंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें यूटिलाइज की जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो में कमेंट करना है और मुझे बताना है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कवर किए जाएं। अदरवाइज हम जो है वो CSS, FPSC, PPSC और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो आपको करवाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।